ये हिसार सफेदा जो विकसित जो किस्म है, ये सन 1995 में हमारे सीनियर वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई थी। जो फल है इसका घोल होता है और फल के अंदर जो गदूद होता है सफेद रंग का होता है। ये साल में 3 फसल देती है। इसमें पहला होता है अम्बे बहार, दूसरा मृग बहार, तीसरी इसके साथ लगती हुई हस्त बहार है। तो लगभग ये क्या है, किसान को पूरे साल फल देता रहता है। नमस्कार। गांव जंक्शन पर आज हम आपको बताने वाले हैं, मिलवाने वाले हैं अमरूद की एक खास वैरायटी से। भाई ताइवान पिंक ही क्यों ना हो, अपने हिसार सफेदा को आप समझिए। और एक अलग वैरायटी, एक अलग टेस्ट लोगों के बीच भी आ सकता है, क्योंकि हिसार कृषि विश्वविद्यालय में हिसार सफेदा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिसार सफेदा कैसे अब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है, और इस पौधे की देखभाल या इसके बाग की देखभाल कैसे करनी है, इसके लिए टिप्स क्या हैं। इसलिए हम आपको लेकर के आए हैं विश्वविद्यालय। हमारे साथ प्रोफेसर हैं। किसान भाइयों नमस्कार। मेरा शुभ नाम है डॉक्टर सतपाल बलोदा। मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बागवानी विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। अमरूद में बहुत सारी किस्में हैं। इलाहाबाद सफेदा, L49, हिसार सफेदा और हिसार सुरखा। ये हिसार सफेदा जो विकसित जो किस्म है, ये सन 1995 में हमारे सीनियर वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई थी। इसके जो पेरेंट्स हैं वो इलाहाबाद सफेदा इंटू सीडलेस है। ये जो वैरायटी है, ये सीधे बढ़वार वाली वैरायटी है और इसमें पेड़ सीधा रहता है। और दूसरा जो फल है इसका घोल होता है और फल के अंदर जो गदूद होता है, गुद्दा होता है जिसको बोलते हैं, वो सफेद रंग का होता है। इसकी जो मिठास है वो लगभग 12 से 13% डिग्री ब्रिक्स होता है। इस समय पूरे हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे उत्तर भारत में इसकी पैदावार ली जा रही है किसानों द्वारा। क्योंकि इसमें खासियत ये है, ये साल में 3 फसल देती है। इसमें पहला होता है अम्बे बहार, बरसात के मौसम में उसका फल आता है। मार्च अप्रैल में उसकी फ्लावरिंग आ जाती है, जुलाई अगस्त में फल आ जाता है। दूसरा है मृग बहार, जिसको हम सर्दी वाली फसल बोलते हैं। ये जो फसल है इसके लिए अब अगस्त सितंबर में इसके फूल आएंगे और उसके जो फल है वो आपका दिसंबर जनवरी में फल आ जाएगा। तीसरी इसके साथ लगती हुई हस्त बहार है, नवंबर दिसंबर में उसमें फूल आएंगे और उसके फरवरी मार्च में उसके क्या पैदावार आ जाएगी। तो लगभग ये क्या है, किसान को थ्रू आउट द ईयर पूरे साल फल देता रहता है। 10 साल का जो पेड़ है उससे किसान के लगभग 1 क्विंटल के आसपास फल जो पूरे साल में प्राप्त कर सकता है। कितनी दूरी पे लगाया जाता है, फल कब से आने शुरू होते अब हमारे पास जो जमीन जो किसानों के पास बहुत कम रह गई है, तो उसको देखते हुए हमने हाई डेंसिटी प्लांटिंग का जो कंसेप्ट शुरू किया। तो उसमें 6x3 पर या 6x4 पर हम प्लांटेशन कर सकते हैं। हैं? पहली कटाई छटाई कब करनी है और कब कब करनी है, ताकि नुकसान ना नहीं, हो। हिसार सफेदा की वैरायटी ये दूसरे साल फल देनी स्टार्ट कर देती है। तो हम जमींदार को कहते हैं, किसानों को, कि भी दूसरे साल फल ना लीजिए, फल तोड़ दीजिए। वो इसलिए तोड़िए कि इससे जो तना है वो मुख्य तना वो थोड़ा मजबूत हो उसके। तो तीसरे साल से आप फल लेना स्टार्ट किए। आजकल ये हमने ये एक नया कंसेप्ट है क्रॉप रेगुलेशन का। भाई रेगुलेशन का मतलब है क्रॉप को कैसे रेगुलेट करें। उसमें ये है जो बारिश वाली जो फसल है उसको हम किसान को कहते हैं कि कम से कम ले, जिससे कि भी आगे आपके जो सर्दी वाली फसल है वो थोड़ी ज्यादा अच्छी आएगी। तो उसमें क्या करते हैं हम, उसके दाम भी अच्छे मिलते हैं। उसके दाम अच्छे मिलते हैं, उसमें कीड़ा कम आता है। जो बारिश वाली फसल है उसके लिए क्या है, जो मतलब हम किसानों से कहते हैं कि फरवरी के बाद पानी ना लगाएं, खेत को सूखा रख दे, जिससे कि भी जो फूल आएगा वो गिर जाएगा। यदि नहीं भी गिरता है और दूसरा मैकेनिकली इसको कंट्रोल करना है, तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का जो 30 ग्राम नेफ्थलीन एसिटिक एसिड लेकर उसको 50 ml जो अल्कोहल में मिलाकर 100 लीटर पानी में मिलाकर उसका स्प्रे भी किया जाए, जिससे कि सारे जो फूल हैं वो हो जाएं, गिर जाएं। अच्छा, बात करते हैं उत्पादन की। कितना एक पौधे से तीसरे साल से उत्पादन शुरू होता है? तीसरे साल के बाद जैसे इसकी पैदावार धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती है और किसान को जब 8-10 साल के बाद इसकी एक जो यील्ड है, जो पैदावार स्टेबल हो जाती है, तो उसमें 80 से 1 क्विंटल तक उत्पादन अमरूद का ले रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी खास क्या है, इसके जो बीज होते हैं अंदर जो गुद्दा में, वो नरम मात्रा के होते हैं और कम मात्रा के होते हैं, नरम होते हैं, जिससे कि भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक उसको हर कोई जो इसको खा सकता है फल को। अब फल की प्राइस की बात करते हैं, कितने रुपए में किलो बिकता है डॉक्टर साहब? अब देखो मार्केट में ये फल है 70 से 80 रुपए आम मार्केट में दिया जा रहा है। और जो हमारे यहाँ जो हमारे ठेकेदार हैं, हम इनसे पूछते हैं तो 40 से 50 रुपए ये ठेकेदार यहाँ से यहीं बैठे प्राप्त कर रहे हैं। आइए अब बात कर लेते हैं हिसार सफेदा को लेकर के, किस तरीके से मुनाफा या किसान दाम को लेके निश्चिंत रह सकते हैं।
जो साल में 1 लाख रुपए तक आराम से इसमें कमा रहा है। 1 एकड़ से 1 लाख। एक एकड़ से, वो भी 6 बाई 6 स्पेसिंग। इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है? इसमें ये रहता है, जो बारिश का जो फल होता है उसमें तो हमारी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें कीड़ों का अटैक ज़्यादा रहता है। और जो सर्दियों में जो शेल्फ लाइफ है इसकी, जो आमतौर पर 5 से 7 दिन तक इसकी मान लें आराम से हम जो रूम टेम्परेचर पर इसको आराम से रख सकते हैं। क्या है कीमत पौधों की? पौधों की हमारे विभाग द्वारा जो फिक्स है वो 100 रुपए पर पौधा के हिसाब से है। लगाते वक्त सावधानी, और सर्दियों में बागबान कैसे अब ध्यान जैसे रखें? 3 बाई 3 फीट का गहरा गड्ढा होना चाहिए। उस गड्ढे में केकड़ा ऊपरले जो 1.5 फीट है उसमें आपके गोबर की खाद जो है 20 से 25 किलो, प्लस केकड़ा उसमें 1.25 किलो जो एसएसपी डालकर, और उसको केकड़ा गड्ढे को 6 इंच ऊपर तक भर दें। फिर उसके बाद क्या है, उसमें सभी गड्ढों में पानी लगा दें। फिर वो जो मिट्टी है क्या समतल हो जाएंगी गड्ढे, उसमें गड्ढे के बीच में आप मिट्टी खोदिए, उतनी मिट्टी खोदिए जितना आप पौधे के साथ जो मिट्टी आई, जिसको हम गाची बोलते हैं, वो आई है। फिर उसको उसके लगा दीजिए। लगाने के बाद उसमें पानी दे दीजिए। दिसंबर के एंड में या जनवरी में जब पाला पड़ने लग जाए तो उस दौरान उन छोटे पौधों को हमें क्या करना चाहिए, एक तो फ्रिक्वेंटली लगातार क्या है पानी देते रहना चाहिए हल्का। दूसरा क्या करना चाहिए, उन पौधों को हमें ढक देना चाहिए ऊपर से। सिर्फ वहां से थोड़ा खुला रखना चाहिए जहाँ से सूरज की किरणें आई। कैसे ढके? उसको क्या आपकी धान की पराली है या आपकी जो बाजरे की पराली है, इनसे उन पौधों को ढक दीजिए। और तीसरा क्या है, इसमें क्या कह रहा है, जब ज़्यादा टेम्परेचर डाउन चला जाए, जो आपका सूखा घास है उससे धुआं कर दीजिए रात को, जिससे कि भी उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा और बढ़ जाए। चीज़ों का हम ध्यान रखें किसान भाई, तो उनके जो सर्दियों के कारण पौधे बिल्कुल नहीं मरेंगे। कितने साल तक हिसार सफेदा देगा फल? ये हिसार आमतौर पर 15-20 साल तक फल देता है। और 20 साल मिट्टी की निराई गुड़ाई और खाद पानी? 10 साल का जो पेड़ है उसमें क्या हमारा क्या जो हम सिफारिश करते हैं, उसमें 75 किलो गोबर की खाद, और उसमें क्या है 1.5 किलो आपका यूरिया, और सिंगल सुपर फास्फेट 1.25 किलो, और 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। कितने पौध जा चुके होंगे अभी तक हिसार सफेदा, अगर इस पिछले साल की बात करें? पिछले साल लगभग 30-35 हज़ार से जैसे ज़्यादा ही पौधे इसके हिसार सफेदा के जा चुके हैं। तो आप लोग बीज से बनाते हैं या कलम से बनाते हैं? पहले बीज से पौधा तैयार करते हैं। बीज L49 का बीज लेते हैं, उसको हम तैयार करते हैं। 6 महीने के बाद जब वो पेंसिल थिकनेस का साइज हो जाए तब उसमें कलम वगैरह चढ़ाई जाती है। कलम चढ़ा 2 तरीके से चढ़ाई जाती है। एक तो हम बोलते हैं इसको पैच बडिंग, वो आपका क्या है मई जून में चढ़ाई जाती है, और एक है वेज ग्राफ्टिंग, वो फरवरी के फर्स्ट वीक में करते हैं। तो उन दोनों से हम पौधे तैयार कर सकते हैं हिसार सफेदा की। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों को इस जानकारी के लिए। अब कोई सवाल रह गया उनके ज़हन में तो कमेंट कर सकते हैं। आप अपना नंबर साझा कर सकते हैं। 94 165 43 590। तो अगर आपको लगता है कि ये जानकारी काम की है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। गाँव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।